पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को जासूस बताकर मौत की सजा सुनाई है। भारत ने एक बार फिर कुलभूषण मामले में अपना सख्त रुख दिखाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर जाधव को फांसी की सजा दी जाती है तो भारत इसे सोची समझी हत्या करार देगा। बागले ने कहा कि पाकिस्तान के पास जाधव के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में कहां रखा गया है और वो किस अवस्था में है। सच तो ये है कि कुलभूषण जाधव एक अवकाश प्राप्त नौसेना अधिकारी हैं, भारतीय नागरिक हैं, और ये बात हमने पाकिस्तान को पिछले साल मार्च 2016 में ही बता दी थी। ये दोनों बातें जब हमारे जानकारी में ये बात आई थी कि कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो पाकिस्तान में कैसे मौजूद हैं, सारी संभावनाएं ये हैं जो हमने पहले भी कहा था और जिसका अब हमें यकीन है कि वो किसी प्रकार से उनको अगवा करके पाकिस्तान ले जाया गया और वो तब से 1 साल से ऊपर पाकिस्तान की हिरासत में है। शिंजॉय ने पूछा वो पाकिस्तान में कहां हैं। हमें इस बारे में नहीं पता कि पाकिस्तान में वो कहां हैं। और आपको जैसा पता है 13 रिक्वेस्ट 10 अप्रैल तक करी गई थी उनसे कॉन्सुलर एक्सेस के लिए, कॉन्सुल भेंट के लिए। वी हैड मेड 13 रिक्वेस्ट्स बट पाकिस्तान हैड सो फार डिनाइड कॉन्सुलर एक्सेस टू हिम। सो कॉन्सुलर भेंट नहीं हो सकने के कारण उनकी अवस्था क्या है, उनकी स्थिति कहां पर है, व्हाट इज हिज कंडीशन, वेयर इज ही बीइंग हेल्ड, These facts cannot be ascertained। हम लोग इस बारे में कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है और ना ही पाकिस्तानी सरकार ने इस बारे में कोई जानकारी हमें आज तक दी है कि वो कहां पर हैं या वो किस हालत में है। The Pakistan government has also not shared with us his location or any specific details as to how and where he is being held and what is his condition। आपने इस संबंध में जो विदेश मंत्री का बयान है, जो स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में, वो देखा होगा। आप उससे भली भांति परिचित हैं, लेकिन उसके कुछ जो मुख्य महत्वपूर्ण पहलू हैं उनको दोहराना मेरे ख्याल से संदर्भित है, रेलेवेंट है। It is relevant to repeat some of the points that External Affairs Minister had made in the Parliament in the context of this whole episode। But even before External Affairs Minister made this statement on the 11th of April, as soon as the information of this death sentence allegedly passed on Kulbhushan Jadhav by a purported military court in Pakistan came to our knowledge, the Pakistan High Commissioner was summoned. He was demarched by the Foreign Secretary on 10th of April itself. It was made clear to the government of Pakistan that given the circumstances of the case, namely kidnapping of Mr. Jadhav, absence of any credible evidence to substantiate the concocted charges against him, and the farcical nature of the proceedings against him, the absence of consular access to him despite 13 demarches, the government and the people of India will regard it as a premeditated murder if the indefensible sentence awarded to him were carried out। ये साफ तौर पर बता दिया गया था पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को भारतीय विदेश सचिव द्वारा कि क्योंकि उनको किडनैप करके ले जाया गया है, अपहरण करके ले जाया गया है, उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। जो उनके खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। उनको सत्य साबित करने के लिए किसी भी प्रकार का सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है और जो तथाकथित एक प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया चलाई गई पाकिस्तान में, वो कंप्लीटली ओपेक है। उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, किसी भी प्रकार की उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, फार्सिकल है। तो इस प्रकार की सिचुएशन में और कॉन्सुलर भेंट भी की अनुमति भी ना दिए जाने के कारण 13 हमारे मांगों के बावजूद अगर इस प्रकार का एक जो उनके खिलाफ आदेश पारित किया गया है एक तथाकथित मिलिट्री कोर्ट द्वारा, अगर उसका क्रियान्वयन किया गया, अगर उसे लागू किया गया, तो भारत की सरकार और भारत के नागरिक इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को एक सोची समझी जानबूझ के की गई हत्या ही मानेंगे। उसके बाद जब विदेश मंत्री ने पार्लियामेंट में वक्तव्य दिया तो उन्होंने और भी विस्तार से इस पूरे संदर्भ की पृष्ठभूमि, उसकी बैकग्राउंड, शी ड्वेल्ट ऑन द बैकग्राउंड ऑफ इट एंड
she also stressed the fact that there was no evidence, and also the fact that the denial of consular access spoke of the strength, or rather the lack of it, of the charges leveled, baseless charges leveled against Mr. Jadhav. जब विदेश मंत्री ने बयान दिया संसद में तो उन्होंने ये भी कहा कि आज तक क्योंकि कोई सबूत इस संदर्भ में प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही उनको कॉन्सुलर भेंट करने दी गई है, तो ये कॉन्सुलर भेंट की अनुमति ना देना अपने आप में कुलभूषण जाधव के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कितनी शक्ति है, उनकी सच्चाई क्या है, इसके बारे में बहुत कुछ अपने आप बोलता है, अर्थात उसमें कोई सच्चाई नहीं है. She also informed the parliament that the government of Pakistan had approached us this year to assist in investigation, and this further underlined the insufficiency of evidence. क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने खुद हमसे इस साल ये कहा कि आप हमारी मदद करिए इस इन्वेस्टिगेशन में, तो ये इस बात का सबूत है कि उनके पास कुलभूषण जाधव के खिलाफ जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसको लेकर के किसी भी प्रकार के सबूत उनके पास नहीं है. और ये खुद उनके एक बहुत सीनियर डिग्निटरी ने, जैसा आप सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान की संसद को दिसंबर के महीने के शुरू में ही बताया था कि जो सूचनाएं हैं उन्हें सबूत नहीं कहा जा सकता. सो इन द लाइट ऑफ ऑल दिस, इस पूरे आधार पर हमने ये बड़े खुले और साफ शब्दों में कहा है, वी हैव सेड इट वेरी क्लियरली दैट द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट कुलभूषण जाधव वेयर ही इज बीन डिनाइड proper defense are farcical. The verdict is indefensible and no due process has been followed, and what has happened is in complete violation of basic norms of law, justice and international relations. जो कुछ भी हुआ है अभी तक कुलभूषण जाधव के मामले में, इस संदर्भ में, वो कानून और न्याय की मूलभूत अवधारणाओं के, मूलभूत कंसेप्ट्स के, मान्यताओं के खिलाफ है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मूलभूत मान्यताओं के भी खिलाफ है. विदेश मंत्री ने यह भी कहा था कि अगर ये सेंटेंस जो है अगर उसको क्रियान्वित किया गया तो फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि इसका दोनों देशों के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है. She had also said that we are in touch with the family and we will extend fullest support to them. उन्होंने ये भी कहा कि हम उनके पेरेंट्स से, उनके परिवार से संपर्क में हैं और हम उनको पूरी सहायता देंगे. तो ये मैंने इसलिए सम अप किया, I have summed it up so that you have some of the questions that you have raised, the answers are contained here. The whole background and how we regard this whole episode where an innocent Indian has been kidnapped, and has been kept illegally in Pakistan custody, denied the consular access, no evidence forthcoming to substantiate the baseless allegations against him. Now, some of the specific questions that you have asked, and I will not go necessarily in the order in which you have asked. Shinjo, I think I have answered your question that we don't have any knowledge about the whereabouts, unfortunately, despite our 13 demarches. Well, we, on the question of the capture of the army officer, I must say I have no information on this. Pakistan army officer, these reports, I have no information. And therefore the question which was asked, I think from here by Sridhar, that question doesn't arise. Because I don't have any information, I can't answer, I'm not in a position to answer your question. I thought you were asking about the this particular report. Since I am unable to answer this question, I don't have information, I can't speculate if it is true or if it is not true. Parikshit had asked about, raising this matter with the US and UN, and let me mention here that, specifically is that there is a national sentiment, on this issue. There is a national concern in India. कुलभूषण जी का नाम कुलभूषण है, लेकिन वो खाली अपने परिवार के ही नहीं बल्कि पूरे भारत की चिंता, पूरे भारत की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं. कुल means family,
His name is Kulbhushan, but it's not merely he or his family, but it's the entire India, the entire country which is concerned about him, and the sentiments of the entire nation are associated with this unfortunate episode and are behind him, in full support of him. And the Parliament of India has spoken in one voice on this matter, very clearly. NMF न्यूज की रिपोर्ट।